है। आज हमारे धरने का 7 दिन हो गया और अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार की संवेदना छात्रों के लिए मर चुकी है। राजस्थान की सरकार को कोई चिंता नहीं हो रही कि छात्र भूखे बैठे प्यासे बैठे हैं और इनके हालात बिगड़ रहे हैं। राजस्थान का कोई भी मंत्री छात्रों से वार्ता के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान का कोई भी नेता छात्रों से मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि राजस्थान में ऐसा नेता बन के बैठे, ऐसा मंत्री बैठे हैं जिन्हें जन भावनाओं से, युवाओं की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। और ये बीजेपी उस समय कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो युवाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे। मुझे लगता है कि जो ये कर रहे हैं इसी के लिए सत्ता में आए कि युवाओं का खून चूस रहे हैं, युवा भूखे मर रहे हैं, बहनें भूखे मर रही है, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो मुझे लगता है कि सरकार की गंभीरता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दूसरा, लगातार सरकार के बड़े नेताओं ने हमसे वादे करे कि आपका काम 2 दिन में हो जाएगा। आज 3-4 दिन हो गए। मदन राठौड़ जी से आज हमारे छात्र दोबारा मिले। मदन राठौड़ जी बात करने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं खाना खाओ खाना खाओ। मदन जी खाना तो खा रहे हैं, बच्चे 25 साल से भूखे थोड़ी बैठे हैं, लेकिन अब भूखे बैठे हैं ये बच्चे 7 दिन से। आप क्यों मदद नहीं कर रहे इनकी? क्यों नहीं सुनवाई हो रही है आपके सरकार में इनकी? आप तो प्रदेश अध्यक्ष हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार में किसी भी नेता की नहीं चल रही है। उसके पीछे कारण है अधिकारी। राजस्थान में बड़े ब्यूरोक्रेट्स खुद की चला रहे हैं और खुद के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। सचिवालय में भी आज आपने हाँ, सचिवालय में भी गया था मैं। सचिवालय में भी जो कार्मिक विभाग के अधिकारी हैं, जो मुख्य सचिव उनसे मिलने, लेकिन वो आज थे नहीं, छुट्टी पे थे। कल उन्होंने समय दिया है मिलने का और हम लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार, और लड़ाई तो हम जीतेंगे, मुझे भरोसा है। लेकिन सरकार को युवाओं की पीड़ा को समझना चाहिए। आज हम राजेंद्र राठौड़ जी से भी मिले थे, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि आपका काम हम कराएंगे। और उन्होंने युवा साहू जी को फ़ोन भी करा। युवा साहू जी ने भी कहा कि मेरे ध्यान में मामला, निर्णय लेंगे। अब बस सरकार से मैं ये कह रहा हूँ कि निर्णय जब आपको लेना है तो आप जल्दी करो, लेट क्यों कर रहे हो? इन बच्चों को क्यों मार रहे हो? किसी के साथ जनानी हो जाएगी, कोई घटना घटित हो जाएगी, कोई बच्चा कोई मर जाए कर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी। इसीलिए अगर निर्णय करना है जल्दी करो। और आरपीएससी के संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में, सब लोगों के संज्ञान में एक आंदोलन चल रहा है फर्स्ट रेट पोस्टपोन की मांग को लेकर, फिर भी सरकार अगर सुनवाई नहीं कर रही है तो ये तो साहब ये हो गया कि राजस्थान में फिर जंगल राज चल रहा है, राजस्थान में अंधा राज चल रहा है, राजस्थान में भैरव का राज चल रहा है। ना सुनते हैं ना उन्हें कुछ दिखता है। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान के ऐसे हालात हो गए वर्तमान समय में जो राजस्थान के लिए बहुत खतरनाक है। राजस्थान में कोई सरकार नहीं चलती दिखाई देती। राजस्थान में एक घोषित आपातकाल चल रहा है। राजस्थान में ऐसे मानो इमरजेंसी लगी हुई है, हर आदमी को रोक देते हैं। आज सुबह हम सिविल लाइन्स गए तो वहाँ इन्होंने हमें जाने से रोक दिया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार बस तानाशाही के अलावा कुछ नहीं कर रही है, और ये चलने वाला नहीं है। इनको सोचना चाहिए कि युवा कोई गुनाह नहीं कर रहे, युवा मांग कर रहे हैं, और युवाओं की मांग माननी चाहिए। नहीं 3 साल बाद में युवा इनकी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि युवाओं को उन्होंने बहुत परेशान करके रखा हुआ है।